यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का टॉपिक है हम लोग का क्लास 10th और क्लास 10th में हम समझने वाले हैं 1.1 और इस वीडियो में हम 1.1 को बेसिक टू एडवांस कवर किए हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले इसमें समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है और जो हमको एक नियम पढ़ना है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इसके बारे में हमको समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या की बात करें, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या यानी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, उसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे में परिमेय में क्या हो जाएगा, 0 होता है, 1 होता है, 2 माइनस के 1 होता है, माइनस के 5, रूट के 25, ये सब दोस्तों परिमेय संख्या है। उसी तरह अपरिमेय में √2 होता है, √3 होता है, पाई भी होता है। तो यहाँ पे सब जो संख्या है, रूट यहाँ पे 11 होता है। तो ये सब दोस्तों इन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। यहाँ पे इस तरह का नियम बताए दोस्तों, ये है भागा और इधर वाले एरिया को हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। इधर वाले जो हिस्सा है एरिया को उसको हम बोलते हैं भाज्य, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। और इधर वाले एरिया को हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। और नीचे वाले एरिया को बोलते हैं हम शेषफल। क्या बोलते हैं हम, शेषफल, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो उन्होंने एक सूत्र दिए, उन्होंने सूत्र क्या दिए, बोले कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। प्लस क्या होता है, शेषफल। उन्होंने एक सूत्र दिया जो आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में सूत्र का काम है कि क्या दिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इसको इंग्लिश में डिनोट करना है तो ए, यानी कि भाज्य ए बराबर बी, भागफल को क्यू बोलते हैं, दर्शाए हैं वहां पे, और इसको आर, यानी ए बराबर सूत्र क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ये आपको सूत्र याद कर लेना है दोस्तों कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 का सवाल पहला को हल करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं कि लिखा क्या है। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों इसमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर बताना है उसका एचसीएफ। हम यहाँ पे सवाल लिख दिए हैं कि पहला है 135, 225 में आपको क्या देना है, माने एचसीएफ निकालना। उसी तरह 196 है और इतना का एचसीएफ ज्ञात करना। हम तीनों सवाल को लिख दिए। तो आइए हम बारी बारी से हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहला का हल करते हैं इस सवाल को। जो बड़ा है दोस्तों उसको हम ए से डिनोट करेंगे, तो 225 बड़ा है 135 है। जो छोटा है उसको बी से डिनोट करेंगे, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा, 135। यानी बड़े वाले को ए मानना है, छोटा वाले को बी मानना है। और जब हम मसा ज्ञात करेंगे तो बड़ा वाला अंदर रहेगा, इस तरह बड़े वाले में से छोटे वाले से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो एक बार में जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक बार में ले जाएंगे 135, तो यहाँ पे घटेगा तो 0, ये हो जाएगा आपका पूरे 9। एक बार में और ले जाएंगे तो यहाँ पे 135 में इस बार भागा देंगे, 135 में एक बार में जाएगा 90, तो यहाँ पे 90, ये बच जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। अब 90 में दें भागा देंगे, जब तक से देंगे जब दोस्तों जब तक से शेषफल आपका 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे 35 दूना 90, तो कट जाएगा। यानी कि पूरा देख सकते हैं शेषफल आपका क्या आ जाएगा, तो 0 हो गया। तो तब तक से कटाना है जब तक से शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब आपको क्या बोलना है कि यूक्लिड विभाजन नियम, यहाँ पे इसको सजा देना है, लिखना है यूक्लिड विभाजन, यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन नियम से।
दोस्तों यूक्लिड विभाजन नियम से क्या लिखना है, तो उसका सूत्र क्या होता है, अभी बताया आपको कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो देख सकते हैं इसमें a का मान क्या है, तो इसको a बोलते थे, इसको b बोलते थे, इसको q बोलते थे, इसको r बोलते थे। तो a का मान है 225, तो 225 रखेंगे बराबर, b का मान है 135, तो 135 गुण है, और q का मान है, यहाँ पे देख सकते हैं q का मान 1 था तो यहाँ पे 1 रखेंगे, प्लस r का मान 90 है तो 90 रखेंगे। उसी तरह यहाँ पे अब इसमें देखेंगे तो a का मान ये हो जाएगा 135 बराबर, b का मान आपका 90 हो जाएगा, 90 गुण है, q का मान 1 हो जाएगा तो 1 प्लस r का मान कितना हो जाएगा 45। इसी तरह इसको भी करेंगे तो 90 a का मान और b का मान 45 गुण है, इसका मान 2 q का प्लस r का मान 0। जब तक से दोस्तों इसको भी सजाना है, क्योंकि जब तक से आपका शेषफल 0 नहीं आता है, इस तरह से आपको सजाते जाना है। यानी देख सकते हैं कि 0 आ गया था, इससे 3 नंबर पे गिनना है, 1 2 3, 3 नंबर पे आया, इसी को बोलते हम एचसीएफ। यानी एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ आपका 45 आंसर हो जाएगा। तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा, तो 45। तो आई होप कि यह समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरे नंबर सवाल को भी हल करते हैं। दूसरा नंबर सवाल दोस्तों हम यहाँ पे हल करते हैं, उसके बाद हम तीसरा नंबर सवाल को हल करेंगे। दूसरा नंबर सवाल क्या है, 196। तो 196 को, यानी कि 196 और इतना 38,220 है, तो 38,220 बड़ा है तो उसको a मानते हैं, a बराबर इतना हो जाएगा, कोमा b बराबर कितना मान लेंगे 196। जब 196 से इतना में भागा देंगे, 196 से इतना में जब भागा दीजिएगा आप, तो पहले एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो 196 यहाँ पे ले जाएंगे, घटेगा तो 6 बचेगा, एक हो जाएगा 17, 9 8 17 8, यहाँ पे 1 बचेगा, इस तरह 2 उतरेगा। देन दोस्तों 9 बार में जाएगा डायरेक्ट, तो 9 बार में ले जाएगा, 9 छक 54, 1764 आएगा दोस्तों। आप गुणा कर लीजिएगा, 1764 आएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, एक कट जाएगा पूरा पूरा, यहाँ पे उतरेगा अब 0, यहाँ पे जाएगा 5 बार में ले जाइएगा तो गुणा कीजिएगा तो 980 आ जाएगा। हम कर लिए, आप कर लीजिएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा पूरा पूरा। देख सकते हैं जब पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन नियम। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन नियम से। किससे चलेंगे, नियम से, यूक्लिड विभाजन नियम से चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना है, तो यहाँ पे a का मान है 38,220 बराबर, b का मान है 196 गुण, q का मान है 195 दोस्त, और r का मान देख सकते हैं कि 0 आया था, 0। तो 3 नंबर पे गिनना है जब तक से r का मान 0 आ जाता है, 1 2 3, यानी 3 नंबर पे आपका कितना हो जाएगा 196, यानी एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ बराबर 196 आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 196। इसी तरह आइए हम तीसरे नंबर क्वेश्चंस को भी हल करें। 67 और 255 का मसा ज्ञात करना है, तो आइए उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे हल लिखेंगे तो सबसे पहले a बराबर मान लेंगे हम 867, क्योंकि बड़ा है, b का मान कितना हो जाएगा 255, मसा निकालेंगे तो 255 लिखेंगे और 867 में भाग लगाएंगे। तो दोस्तों 3 बार में जाएगा, तो 3 5 15 का 5, 3 5 15 16 और 3 2 6 1 7, 765 घटाइएगा दोस्तों, तो a सब घट के 102 आएगा। 102 से अब 255 में भाग लगाएंगे, तो 255 में जब आप भाग लगाइएगा तो 2 बार में जाएगा, तो 204 हो जाएगा, घटाइएगा इसको तो 51 बचेगा। अब 51 से 102 में भाग लगाएंगे, 102 में तो यहाँ पे 2 बार में जाएगा तो 102 कट जाएगा, यानी 51 के पढ़ेंगे तो 102 2 बार में आ जाएगा, कट जाएगा दोस्तों, यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो जब कट जाएगा तो अब छोड़ देना है, तो a बराबर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन नियम से पहले लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन नियम, यहाँ पे नियम लिख देते हैं, नियम से। तो a बराबर सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर। तो a का मान देख सकते हैं, a का मान इसमें कितना होगा 867 बराबर, b का मान कितना होगा, तो b का मान 255 प्लस q का मान 3 है तो 3, यहाँ पे गुणे रहेगा दोस्तों, q का मान 3 है तो 3 प्लस r का मान कितना 102,
उसी तरह फिर करेंगे इसमें, तो a का मान 255 हो जाएगा बराबर b का मान 102 हो जाएगा गुणे q का मान हो जाएगा 2 प्लस r का मान 51। इसी तरह इसमें करेंगे तो 102 और हो जाएगा b का मान 51 गुणे q का मान 2 प्लस r का मान 0। तीन नंबर पे जो आया वही हमारा क्या होगा आंसर, यानी इसका भी राइट आंसर 51 हो जाएगा। तो आई होप कि यह भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम